प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है बीए पार्ट 1 के बच्चों के लिए पोइट्री के हवाले से है। आज हमारी जो पोइम है पॉलिटिक्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम है। जब हम इस नज़म को उर्दू से इंग्लिश में एक दफ़ा ट्रांसलेट कर लेंगे तो एक तो इसमें टेक्निक्स बहुत ज़्यादा आएंगी। जो टेक्निक्स आएंगी उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरी बात, इंशाल्लाह हमारे एक ही लेक्चर में ये पोइम आपको याद भी हो जाएगी। इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अगर आपको सेल्फ राइटिंग आती है, अगर आपको खुद से लिखना आता है तो 2 दिन में बीए की तैयारी हो जाती है। लेकिन अफसोस के हमारे इदारों में बच्चों को रट्टा लगाया जाता है। जब आप रट्टा लगाते हैं तो आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर नहीं होते। आपको हर चीज़ के हवाले से रट्टा लगाना पड़ता है और फिर जब आप लिखते हैं तो फिर आपको नहीं पता होता कि कहाँ पर आप सही हैं या कहाँ गलत हैं। तो अगर आप हमारे नोट्स ले लेंगे, नोट्स में मल्टी आंसर है और हर चीज़ जो है आपको मिलेगी पेपर के हवाले से, और हमारा जो आंसर है वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है एग्जामिनर की। और उसके बाद साथ साथ आप अगर हमारी वीडियो देखते जाएंगे तो इंशाल्लाह हम आपको गारंटी देंगे कि आपकी सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जब आपकी सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो फिर आपके लिए की पोस्टों के लिए फ़ाइट करना कोई मुश्किल नहीं होगा, मतलब PMS के एग्ज़ाम, CSS। तो इस नज़म में अब हम आगाज़ करते हैं। इस नज़म का जो टेक्निक्स आएंगी आपने इसको तवज्जो से सुनना है, और जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं बाद में बार बार सुनने के बाद आप रजिस्टर पे भी लिखना चाहें तो लिख लिया करें ताकि आपको ज़हन नशीन रहे। साथ साथ वोकैबुलरी भी चल रही है। तो सबसे पहले देखें इस नज़म में, इस नज़म में ये जो हिस्सा है इसका टेंस से कोई तल्लुक नहीं है। इसको हम फ्रेज का नाम भी देंगे इन दिस पॉइंट। इसके बाद आगे शायर हमें मोहब्बत और सियासत के बारे में बताता है। ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जब हम इन दिस पोइम लिखेंगे कॉमा लगा कर फिर आगे हम टेंस की फॉर्मेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के फिक्र में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट है शायर। द पोएट टेल्स अस, शायर हमें बताता है। अब हमारा ये टेंस मुकम्मल हो गया। अब इजाफी चीज़ क्या आई? मोहब्बत और सियासत के बारे में। अब के बारे में की इंग्लिश होगी अबाउट। अब 2 ऑब्जेक्ट अगर आ जाए और उसके दरमियान और आ जाए तो फिर और से पहले वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, फिर और को, फिर इसको। अब देखें द पोएट टेल्स अस, शायर हमें बताता है अबाउट लव एंड पॉलिटिक्स। तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस मुकम्मल हुआ। सेकंड में देखें वो कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है ही सेज कि मोहब्बत सियासत से ज़्यादा खूबसूरत होती है। अब के की होगी डैट। ये सादा फिक्र है, क्यों है? चूंकि इसमें वर्ब नहीं है। सादा फिक्र का फार्मूला होता है सब्जेक्ट, इज, आर और ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक और टेक्निकल पॉइंट, कंपैरेटिव सेंटेंस में से की इंग्लिश होती है देन, THAN देन। अब देखें दैट लव इज मोर ब्यूटीफुल, मोहब्बत ज़्यादा खूबसूरत होती है किससे? सियासत से। अब यहाँ पर से की इंग्लिश देन क्यों होगी? कंपैरेटिव सेंटेंस में से की इंग्लिश हमेशा देन होती है, ये ज़हन में रख लें। वंस अगेन ही सेज, वो कहता है कि मोहब्बत सियासत से ज़्यादा खूबसूरत होती है। डैट लव इज मोर ब्यूटीफुल देन पॉलिटिक्स। थर्ड सेंटेंस देखें, वो हमें बताता है कि सियासत मकान लोगों का खेल है, सादा फिक्रा है। इसमें वो हमें बताता है 2 हिस्से हैं। पहला वो हमें बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही टेल्स अस। हमारा टेंस मुकम्मल हुआ। अब इजाफी चीज़ क्या आई है कि सियासतदान, सियासत मुकाल लोगों का खेल है, ये दूसरा हिस्सा है इसका, ये सादा फिक्रा है। दैट पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कनिंग पीपल, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कनिंग पीपल, सियासत मकाल लोगों का खेल है। नेक्स्ट देखें, सियासतदान हमेशा जंग और इसके खतरात के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। अब जब किसी फिक्र में हमेशा का लफ्ज आ जाए तो वो वर्ब के फौरन बार ऑलवेज मतलब यूज करते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट है सियासतदान। अब पॉलिटिशियन ऑलवेज टॉक, सियासतदान हमेशा बात करते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, अब ये इजाफी चीज आ गई। क्या इजाफी चीज आई है? जंग और उसके खतरात के बारे में। अब के बारे में की इंग्लिश होगी अबाउट। अब फिर 2 ऑब्जेक्ट आ गए हैं, जंग और इसके खतरात। अब 2 ऑब्जेक्ट के दरमियान जब और आ जाए तो फिर और से पहले वाले को पकड़ेंगे, फिर उसके बाद वाले को। फिर देखें पॉलिटिशियन ऑलवेज टॉक, सियासतदान हमेशा बात करते हैं अबाउट वार एंड इट्स अलार्म, अलार्म मीन खतरा, एंड इट्स अलार्म
नेक्स्ट देखें, वो हमेशा मासूम लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और अगर हमेशा का लफ्ज़ आएगा तो वर्ब से पहले ऑलवेज।